नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन 19 तारीख से हो जाएगा। रविवार को सुबह शुक्र अपनी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए अद्भुत राजयोग बनेगा, जिसे हम कहते हैं मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी ये मालवीय नामक राजयोग कब बनता है पहले ये बता दें। यह शुक्र से ही निर्मित होता है। शुक्र जब केंद्र में हो, केंद्र भाव, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव होता है। इसमें जब भी शुक्र अपनी राशि में होते, ये दूसरे लग्नों के लिए भी हो सकता है। तो यह अपनी राशि में हो, उच्च के हों, तुला राशि में हो सकते हैं, वृषभ राशि में हो, उच्च के है मीन राशि में होते हैं, परंतु केंद्र में होने चाहिए। तो इन तीन राशियों में जब शुक्र केंद्र में हो तो यह मालवीय नामक राजयोग जातक को उसका पूरा फल मिलता है। यहाँ पर आपके कर्म भाव में शुक्र 19 तारीख से सुबह से अपनी राशि में आ जाएंगे। तो कर्म भाव देखिए स्टेटस का भी भाव है। स्टेटस आपका ऊंचाइयां छू सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सूर्य का साथ पहले से ही सूर्य आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का कर्म भाव में बैठना लग्नेश का राशिपति का। दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ये चर्चा आप लग्न से भी देख सकते हैं। राशि के लिए तो ये चर्चा हुआ ही करती है। तो सिंह राशि के लिए अगर बात करें तो कर्म भाव में शुक्र, गुरु और सूर्य का योग हो जाएगा। शुक्र अभी मेष राशि में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो अपने ही घर में कोई ग्रह हो उस नाते भी शुक्र बली हो जाते हैं। हालांकि कुछ इस तरह के व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं कि दोनों गुरु और शुक्र अस्त हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मैंने हजारों कुंडलियों का पिछले 25-30 साल में विश्लेषण किया है और पाया है जिस जातक की कुंडली में 2 या 3 ग्रह अस्त हों और बली अवस्था में हो। बली कब होता कोई ग्रह अस्त होने के बावजूद? जब वह मित्र क्षेत्रीय हो, मित्रों के साथ युति बनाए और वर्गा चार्ट में भी मित्रों के साथ हो, मित्र की राशि में हो। तो यह जो अस्त ग्रह होता है तो इसका फल नेगेटिव नहीं होता, बल्कि नीच भंग राजयोग जैसा फलित कर देता है। आश्चर्यजनक है, परंतु ये सत्य है, क्योंकि इस तरह की स्थितियां मैंने अक्सर पाई हैं। और केंद्र त्रिकोण में अस्त होने वाले ग्रह मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत देते हैं, अगर वह मित्र क्षेत्रीय हो और मित्रों से दृष्ट हो, मित्रों के साथ हो। तो बात कर रहा था, शुक्र गुरु भले अस्त हैं परंतु कर्म भाव में है, स्ट्रोंग हैं, और अपनी राशि में शुक्र का होना ये आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, राज दरबार से सम्मान, क्योंकि सूर्य का साथ शुक्र को रहेगा। सूर्य आपके राशिपति हैं। कर्म भाव में सूर्य का होना आपकी विल पावर बढ़ाता है, आपको शासन सत्ता से लाभ होता है। आत्मिक बल के साथ साथ पिता पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है, या यूं कहें पिता को कोई दिक्कत अगर चल रही थी, उनका स्वास्थ्य फॉर एग्जाम्पल अगर नासाज था तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की षडबल कमाल की होती है। दशम भाव में सूर्य बहुत बली होते हैं, 10th हाउस हो, 11th हाउस हो। जिनकी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य होते, मैंने अक्सर बताया पिछले वीडियो में, सूत्र ये नोट किया करें अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। 11वें भाव में जब सूर्य होता है तो ये विरासत में पिता पक्ष से काफ़ी लाभ दे जाता है। हाँ, राहु केतु के साथ सूर्य ये नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो शुक्र की बात कर रहे थे। इस अवधि में शुक्र आपको भौतिक सुख देंगे, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन सुख, और कोई अगर आप ऐसा कार्य करते हैं जो कला से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, यात्राओं से रिलेटेड है, आर्ट आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स और ज्वेलरी के साथ कोई संबंध है आपके कामकाज का, कोई आर्किटेक्चर का कामकाज करता है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स का, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कला है या सौंदर्य है या स्त्री वर्ग से संबंधित कोई
कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगी। और शिक्षा जगत, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी करने वाले, फाइनेंस का कामकाज करने वाले, इन जातकों को भी खास सफलता, क्योंकि गुरु और शुक्र का संबंध कर्म भाव में हो रहा है। तो गुरु यहाँ पर बहुत बली हो जाते हैं, हालांकि अस्त हैं, परंतु वही मैंने सूत्र बताया, मित्र क्षेत्री हैं, सूर्य के साथ हैं। युति कम से कम जब तक सूर्य के साथ रहेगी गुरु की, तो यह बली रहेंगे। शुक्र तो अपनी ही राशि में आ रहे हैं, तो शुक्र को बल मिल ही जाता है। वैसे भी शुक्र यहाँ पर मित्र क्षेत्री हों, अकेले किसी और लगन की कुंडली हो, परंतु दशम भाव में अगर शुक्र होते मित्र क्षेत्री हों तो इसे अमला नामक राजयोग भी कहते हैं, जिसके कारण भी जातक धनाढ्य होता है, करोड़पति होता है। यहाँ पर मालव्य नामक राजयोग में भी ऐसी स्थिति होती है, धन धान्य की कमी नहीं होने देगा, संसारिक सुख आपके पास उपलब्ध होंगे, मानसिक बल अच्छा होगा, आपका झुकाव संसारिक सुखों की तरफ होगा, या यूँ कहें आप सुख भोगेंगे, या यूँ कहें जो भी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं उन उपलब्धियों को भोगेंगे, स्टेटस समाज में बढ़ेगा। तो इस तरह के योग ये बनाता है शुक्र गुरु और सूर्य के साथ। और इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ चलते चलते, जिस जातक की अगर सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, इस अवधि में उसे कोई बड़ा उच्च पद मिल सकता है, क्योंकि यह सूर्य यहाँ पर वृषभ राशि में आपके कर्म भाव में शुक्र के साथ 12 जून तक रहेंगे। शुक्र तत्पश्चात 11वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र का 11वें भाव में जाना भी आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य यहाँ पर 14 मई तक रहेंगे, 14 जून तक रहेंगे, अगले महीने तक। तब तक ये सूर्य आपको शासन सत्ता से लाभ, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। तो सिंह राशि के लिए समय बहुत बेहतर है। सरकारी क्षेत्रों में लाभ और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के खास योग बनते हैं, क्योंकि लग्नेश का संबंध जब भी चतुर्थ भाव के साथ होता है, चतुर्थ भाव दोस्तों पब्लिक का भाव होता है, और सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि सीधा शुक्र और गुरु के साथ तीन तीन बड़े ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि जब चतुर्थ भाव के ऊपर हो तो आपको शासन सत्ता से लाभ के साथ साथ पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपकी प्रशंसा होती है। तो इस तरह का योग बना हुआ है। गुरु की अगर चर्चा करें, जो हमने पीछे किया, गुरु केंद्र में जब भी आ जाते हैं तो कुंडली के लाख दोष दूर करते हैं। कर्म भाव में बैठे गुरु पंचमेश होकर तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। इस अवधि में शेयर बाजार से भी लाभ होगा, क्योंकि शुक्र का योग, शुक्र शुभ प्लैनेट हैं, गुरु भी शुभ प्लैनेट हैं, कर्म भाव में लग्नेश के साथ बैठे हैं, जो कि आप खुद इनका राजयोग भोगने वाले कहें तो। शुक्र और गुरु की युति के कारण सूर्य भोगेगा राजयोग, या यूँ कहें आपका लग्नेश है, सूर्य राशिपति है, तो आप ये सभी तरह के सुख भोगेंगे। इस अवधि में धन की कमी नहीं होगी, अचानक से लाभ के योग बनाता है। गुरु शुक्र का संबंध दशमेश शुक्र हैं, पंचमेश गुरु हैं, तो इनका संबंध कर्म भाव में हो तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। राज दरबार से सम्मान मिलना, उच्च पद मिलना, ये ऑलमोस्ट सर्टन सा दिखता है। अगर आप राजनीति में हैं तो इस अवधि में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, पॉलिटिक्स का समय है, तो इस अवधि में आपके लिए आपकी ये स्थिरता बनाता है, आपको सफलता देता है। ये बात ऑलमोस्ट सर्टन सी दिखती है। तो गोचर आपके लिए फेवरेबल है। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी है तो ये तय सा हो जाता है कि आपको बहुत बड़ी जीत की ओर ले जा रहा है। कार्यस्थल पर आपका नाम होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी विजय होगी, शत्रु आपसे प्रताड़ित होंगे। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।